सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज एक साल मुकम्मल हुआ है मार्का हक को और एग्जैक्ट एक साल पहले आज के दिन पाकिस्तान की एयर फोर्स ने स्पेशली जिस तरह से इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया था 08 की रेशो से, जिस तरह से पाकिस्तान का सर बुलंद किया था और कुछ ही घंटों में ये इस्टेब्लिश किया था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको कोई भी दुनिया की ताकत अंडू नहीं कर सकती। आज के प्रोग्राम में हम आपको उन माओं के शेरों से मिलवाएंगे जिन्होंने फ़ाइटर जेट्स उड़ाए, उस टीम से मिलवाएंगे, उस कमान से मिलवाएंगे जिनके वो डिसीजंस थे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ से वो फ़ाइटर जेट्स उड़े थे और उन्होंने इंडियन राफेल्स को गिराया था। एक ऐसी डिफेंस ताकत जिसका बजट 80 बिलियन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसका बजट एज़ कम्पेयर टू इंडिया 8 बिलियन है। पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया को कंफ्यूज किया था, वो क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, उसके भी बारे में आज बात करेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जिसको दुनिया की नस्लें फॉलो करेंगी कि ये जो एयर कॉम्बैट हुआ था ये हुआ कैसे था। उस वक्त भी ये कहा गया कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये समझा जाएगा कि ये लड़ाई हुई कैसी, 1 घंटे की लड़ाई जिसको रेप्लिकेट करना हिस्टोरिकली पॉसिबल नहीं होगा। प्रोग्राम में आगे जाके आपको जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, दिखाएंगे। चूँकि इस वक्त हम मार्का हक की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कारनामा सर अंजाम दिया, पाकिस्तान का सर बुलंद किया और किस तरह से किया वो दुनिया आज तक समझने की कोशिश कर रही है। इस लड़ाई को दोबारा नहीं किया जा सकता, इस लड़ाई को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। इसमें रिस्पॉन्स देने का वक्त नहीं था, इसमें रिएक्ट करने का वक्त था और ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। और इसमें जो जंगी तैयारा पेश था वो J-10 था। इसकी इंडक्शन पाकिस्तान की एयरफोर्स में 2022 में हुई। इसको डायरेक्ट काउंटर पार्ट समझा जाता है F-16 अमेरिकन का। इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस 2025 मई में हमने देखी और ये चाइनीज़ मिसाइल PL मिसाइल से लेस होता है और इसने इंडियन राफेल फाइटर जेट्स को टारगेट किया था। और जो एडवांस्ड एवियोनिक्स इसमें है, जो टेक्निकलिटीज़ इसमें है, जो एयर स्पेस के अंदर लड़ाई है, जो रेंज या जैमिंग की साइंस है, इस जंगी तैयारे ने शो की है। इट इज़ रिमार्केबल, इसीलिए इसको विगरस ड्रैगन भी कहा जाता है। और आप यकीन करें कि आप जितना इस तैयारे के बारे में पढ़ते चले जाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होगा कि क्या इसको उड़ाने वाला भी इतना ही शानदार है जितना ये जंगी तैयारा है। तो डेफिनेटली एक ऐसी एयरफोर्स जो कि बहुत बड़ी है पाकिस्तान की एयरफोर्स के मुताबिक, जिसकी डिफेंस एबिलिटी बहुत बड़ी समझी जाती है पाकिस्तान के साइज़ के मुताबिक, लेकिन उनको हराने में पाकिस्तान के फ़ाइटर पायलट्स ने कितनी ब्रिलियंटली काम किया, इसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है। और जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा J-10 ने किया पाकिस्तानी पायलट्स, उड़ाने वाले पायलट्स के बाद, वो हमने ये देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस भी बढ़ी, बूस्ट हुआ उसका सेल और उसका इंटरेस्ट। और पाकिस्तान इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जो ना कि ये इस तैयारे को एक्सपोर्ट करता है, बल्कि जो एक कस्टमर ऑपरेटिंग एबिलिटी है वो भी सिर्फ पाकिस्तान के पास है। और यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ यही तैयारा नहीं था जो उस वक्त 40 तैयारों के ग्रुप में हिस्सा ले रहा था, बल्कि JF-17 थंडर भी था। और तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास तकरीबन 40 से ज़ायद तैयारे थे जो उस वक्त उस लड़ाई में इस्तेमाल हो रहे थे। एंड ऑन दी अदर हैंड देयर वर मोर फाइटर जेट्स ऑन इंडियन साइड। तो हम एक पाकिस्तान की ऑपरेशनल बेस में मौजूद हैं और जितनी डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं, जितने पॉसिबल हैं, हम आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जिन्होंने इसमें अपनी जान को जोखों में डाल के ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वो साइन करके जाते हैं जिसको डेथ वारंट कहा जाता है। उन्हें नहीं पता वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन when there is no planning, when there's just pressure and they don't know what is going to happen and they just go there to defend you, तो ऐसे लोग आपका फ़ख्र होते हैं। और ये सिर्फ 1 साल की एनिवर्सरी नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में
जो एडवांस टेक्नोलॉजी में खला के एयर कॉम्बैट में ऐड होती रहेंगी, उसमें ये पाकिस्तान की तरफ से कंट्रीब्यूशन, ये पाकिस्तान की तरफ से ऐड किया हुआ चैप्टर के जो पाकिस्तानी पायलट्स ने ये कैसे किया, क्या वो जज्बा बहुत ज़्यादा था, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा थी, ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा थी. व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली द वर्ल्ड इज़ स्टिल ट्राइंग टू नो. इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मार्का हक में जब पाकिस्तान एयरफोर्स बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही थी, इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर. उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये वो ख़ुद बताएंगे. लेकिन मेरे पास ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एज पाकिस्तानी शफात दैट वी आर एब्सोल्युटली इन लव विद यू गाइज. और ये आपने कैसे किया, इट्स बीन अ ईयर मैं फ़ॉलो कर रही थी कि किस तरह से आप लोगों से मुलाकात हो, और आप कमान कर रहे हैं JT स्क्वाड को. तो उस दिन के बारे में बताइएगा कि what was in your mind? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अल्लाह ताला ने ऐसे क्रिटिकल और ऐसे एक डिफाइनिंग जंक्चर पे हमें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और फिर इन स्पेसिफ़िक पाकिस्तान एयर फोर्स में एक फाइटर स्क्वाड की कमान करने का मौका दिया. और हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि हम डे इन डे आउट इसी लम्हे का वेट करते रहते हैं और इसी के लिए ट्रेन होते रहते हैं. तो देखें, ये जो आप तैयारी की बात कर रही हैं उस दिन की, तो ये तैयारी तो हम 24/7 365 डेज़ अ ईयर अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. जब ये फॉल्स फ्लैग अटैक हुआ पहलगाम में, तो हमें अंदाज़ा लग चुका था कि दुश्मन जो है वो कोई अपनी नापाक हरकत करेगा, और हम उसमें एज़ पाकिस्तान एयर फोर्स हरदम तैयार थे. इसमें मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि अभी तो हम एक द ब्यूटी वी आर एडमायरिंग इज़ ऑफ Jet&C एयरक्राफ्ट. इट्स अ वेरी पोटेंट, लीथल, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एंड इट्स नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी एंड द एग्रेसिव माइंडसेट एंड द वे वी फ्लाई इट एंड द वे वी फाइट विद इट एंड एम्प्लॉय इट इज़ एक्चुअली विच मेक्स द डिफरेंस. लेकिन इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 to 4 years जो है वो अटेन किए, जिसमें स्पेस है, साइबर है, EW है, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अनमैन सिस्टम्स हैं. सो इन सारे एलिमेंट्स को इन सिनर्जी जो है वो हमने रखा हुआ था इसी मौके के लिए. एंड व्हेन द मोमेंट ऑफ ट्रूथ केम, माय एंटायर स्क्वाड गॉट एयरबॉर्न, took the enemy head on and we shot 8 of their jets down. माशाल्लाह. शफात, ये बताइएगा कि फिर आपके पास कितना वक्त था जब आपको ऑर्डर्स आए, वो ऑर्डर्स क्या थे, अगर आप शेयर कर सकें, और फिर आपके पास रिएक्ट करने का वक्त कितना था, कितना कम था मार्जिन? देखिए, इसमें जो फॉर टैक्टिकल फाइटर यूनिट लाइक आर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिफाइनिंग ऑफ रूल्स ऑफ इंगेजमेंट, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड और व्हाट यू आर क्लियर टू engage and what you're not clear to engage. So on the very second day, I had a profound privilege and honor कि हमारे जो A Chief हैं, A Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, निशान इम्तियाज़ military and Hilal Jurrat, he called me and it was a very humbling and a proud moment for me, and he defined those rules of engagement for us. और ये जितनी capabilities मैंने आपको बताई हैं, इसकी envisioning से लेके, because modern warfare के parameters बहुत ज़्यादा change हो गए हुए हैं. We have stepped into next generation Air Force and taken a quantum leap into cutting edge technologies. So एक टेक्नोलॉजीज़ को सिर्फ इंडक्ट नहीं करना होता, इनकी ऑपरेशनलाइजेशन एंड देन इनको जो है आपने जब एम्प्लॉय करना है, यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, बोल्ड एंड स्ट्रेटेजिक माइंड टू एम्प्लॉय इट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड दैट वी आर लीडर, आवर A Chief defined those rules of engagement for us, and he told us what to engage, what not to engage. We were told crystal clear that we should have a very aggressive mindset to take down the center of gravity of the enemy air force, and that is the Rafale. And alhamdulillah Allah Ta'ala ने वो मौका दिया. Within, आपने टाइम की बात की, within split seconds we are here to respond to the call of the nation. We got airborne and shot 8 of their jets down. माशाल्लाह. शफात, ये बताइएगा कि जब आपको पता चला उस लड़ाई के बाद और जब काम डाउन हुई सारी सिचुएशन और आपने ये सुना कि अब आप लोगों के बारे में पढ़ाया जाएगा, आप यूनिवर्सिटी सोच रही हैं कि दे आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ पाकिस्तान डिड इट, तो तब कैसा लगा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बैटल. अभी जिस तरह मैंने मेंशन किया, 80 to 120 एयरक्राफ्ट ऑन द इंडियन साइड एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, स्प्रेड ओवर टाइम, और 80 एयरक्राफ्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम वर देयर ऑन द इंडियन साइड. और हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉम्बैट एविएशन ये हुआ है कि हमने
डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस को डिसाइसिव ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस में कन्वर्ट किया. अगेन द सुपरविजन वाज देयर बाय द एयर चीफ. ही वाज मॉनिटरिंग एवरीथिंग. जब वहाँ से हॉस्टल एक्ट हुआ, उन्होंने बॉम्ब्स ड्रॉप किए, हमने साथ ही अपने डिफेंसिव को स्विच किया ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिम. ही वाज देयर विद अस ऑन RT कम्युनिकेशन लाइव, मॉनिटरिंग अस एंड गिविंग अस इंस्ट्रक्शंस, एंड वी स्विच्ड गियर फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव स्टेट ऑफ माइंड. सो ये जब हो गया तो सबसे पहले अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया. हम अपना सर जो है अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं और हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा ह्यूमिलिटी आई है और ज़्यादा हम्बलनेस आई है. हमने दिलों में अपने मुल्क को कौम का शुक्रिया अदा किया कि उनकी दुआएं, उनकी जो हमारे लिए नेक तमन्नाएं वो हमेशा हमारे साथ होती हैं, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और वो हमें प्रोपेल करती हैं कि हम एनिमी को हेड ऑन लें एंड वी टेक देम डाउन व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन बाय द नेशन. और शफात, आपको पता है कि हमें भी पहली दफ़ा मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, और हम एक साल से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप लोगों से हमारी बात होगी. तो जब फैमिलीज़ को जब इमीडिएटली पता चला, फैमिली या फ्रेंड्स को, कि आप क्या कारनामे करके आए, तो वो उनके क्या रिएक्शन थे? देखिए जी, पहले तो पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एयर फोर्स एंड राइटली सो इट इज़ कॉल्ड एज प्राइड ऑफ द नेशन. एंड अल्हम्दुलिल्लाह टाइम एंड अगेन पाकिस्तान एयर फोर्स हैज़ प्रूव्ड. और ये जो एक मार्का है, ये तो ना सिर्फ पाकिस्तान की, ना सिर्फ इस रीजन की, बल्कि जो ग्लोबल हिस्ट्री है उसमें एक सेंट्रल पिवट इख्तियार कर चुका हुआ है. इट हैज़ प्रोपेल्ड दी नॉट ओनली द इमेज ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स बट द इंटायर पाकिस्तानी नेशन एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री. सो उनके लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है. वी आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल. हम नीड टू नो बेसिस पे चीज़ें शेयर करते हैं. दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज फैमिलीज़ की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो दे लुक फॉरवर्ड टू रिसीव यू विद देयर वेल बीइंग. बट ये है कि जब उन्हें मौके के बाद पता चला तो दे वर एक्सट्रीमली प्राउड. एंड एज एवरी पाकिस्तानी, एवरी यंग किड, मदर एंड फादर एंड आवर एल्डर्स आर हैप्पी एंड प्राउड अबाउट द अचीवमेंट्स दैट वी हैव डन. तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट. शफात, हमें वो विजुअल्स याद हैं जब आपके कॉलीग्स, वो डेथ वारंट ही उसको कहा जाता है, आप लोग उसको इसी तरह से बुलाते हैं कि पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए. देखिए जी, ये तो एक इननेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिलिट्री मैन है कि व्हेनेवर यू जॉइन द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फाइटर फ्लाइंग इज़ अ वेरी हाई स्पीड अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट. तो इसके अंदर जो प्रोफेशन है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, एंड आपके पास मार्जिन ऑफ एरर इज़ वेरी लेस. सो हम अपनी ट्रेनिंग में ही इतने रिगरस ट्रेनिंग करते हैं, इतनी प्रोफेशनल एग्रेसिव माइंडसेट के साथ करते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट आवर लाइव्स. It's only the honor and only the dignity of our country which is there at the forefront. और बाकी जो चीज़ें हैं वो secondary tertiary रह जाती हैं. So we are geared up for such situations और इसका बिल्कुल खौफ और डर हमारे दिल में निकल जाता है. इसके साथ साथ मैं सबसे बढ़ के जो है अल्लाह ताला की मदद और नुसरत होती है हमारे साथ, मुल्क और कौम की दुआएं होती है, हमारी माँ बाप की दुआएं होती हैं, और एग्जेम्पलरी लीडरशिप होती है जो कि बेसिकली आपको सिर्फ इन्विजनिंग से लेके मैनिफेस्टेशन तक आपका हाथ पकड़ के आपको साथ लेके चलती है. बिल्कुल. शफात, एक और सवाल, ये तो हमने कुछ बताया कि कौम आपसे कितनी मोहब्बत करती है और आपकी क्या पैशन था उस वक्त, लेकिन थोड़ा तैयारी के बारे में बात करते हैं. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं एग्जैक्टली व्हाट वाज डन, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैम कर देते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें एक सप्रेस कर दें, अगर आप उसकी रेंज इफेक्ट कर दें तो यू कैन अटैक बेटर, बट इट्स वेरी क्रूशल. उसके बारे में कुछ बताएं. देखिए जी, लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड, बट एक बात पे मैं आपको और पूरी पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स हैज़ टेकन अ क्वांटम लीप. इट हैज़ ट्रूली मैनिफेस्टेड एज अ नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स. हमारे पास जो डोमेन्स आ गई हुई हैं उसमें स्पेस, साइबर, EW, लॉन्ग रेंज वेपन एम्प्लॉयमेंट, लीथल एप्लीकेशन, नॉन लीथल एप्लीकेशन, इसके अलावा आपके जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, अपार्ट फ्राम द कोर दैट इज़ देयर, दैट इज़ दिस फाइटर एयरक्राफ्ट. हमारे पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं. एंड जितने लीथल हम लोग 2025 में थे उससे बहुत ज़्यादा लीथल अब हम हो चुके हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 9-10 months. There are inductions which are classified, which I cannot share on record, but it is going to give a decisive blow to the enemy if called upon by the nation again. तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ J-10 विगरस ड्रैगन नहीं है, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी विगरस ड्रैगन. देखें, बिल्कुल मैं इट्स अ टीम एफर्ट एंड आई विल बी इमॉडेस्ट टू से कि सिर्फ हम ही हैं to keep these jets running, starting from the grassroots level till the top leadership. Everyone act as a team, but it is all incumbent upon the leadership. And alhamdulillah, we are lucky to have a leader who has the vision
to foresee the next generation warfares, to see where the modern element of warfares are going. So he guides us, he leads us, and he owns us till the very last. Or we are very proud of that. वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू एज़ वेल. बहुत शुक्रिया शफात, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे. आप और आपकी टीम को एक दफ़ा बहुत मुबारकबाद कि 1 साल हो गया एंड वी आर कंटिन्यूसली सेलिब्रेटिंग योर ब्रेवरी. अल्लाह ताला आपको इतना ही मजबूत और ताकत से नवाजे. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद हीरो से आपकी बात करेंगे जो आज तक दुनिया समझने की कोशिश करी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये किया कैसे, इतना जज्बा आया कैसे. एक ब्रेक पर वापस आते हैं. आज ऑफिशियल डे है ये याद रखने का कि पाकिस्तान और इंडिया की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने कैसे रिस्पांस किया था और कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स और बाकी अफवाज ने मिलके और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलके पाकिस्तान को प्राउड फील करवाया था. इस पर मज़ीद बात करेंगे. इस वक्त मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर अली कासिम साहब मौजूद हैं. ये J-10C उड़ाते हैं और ये कितने अमेजिंग हैं वो इन्हीं की मुझसे सुनते हैं. बहुत शुक्रिया अली, आप प्रोग्राम में ज्वाइन किया. Thank you very much, Mom. It is an honor for us to represent this outstanding organization, Alhamdulillah, and the people of Pakistan. And we are very happy to have you here. मुझे कहा गया कि आपको जो पायलट्स को पुश करना पड़ेगा वो रिलक्टेंट होंगे, शायद इतना बात ना करना चाहें. तो मैंने कहा थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है. जो आप लोगों ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं तो उस दिन के बाद से वो कौन सी नई फीलिंग्स है जो ऐड हुई हैं आप में एज अ पायलट? I think bowing down our heads in humility to Allah Almighty, because without His intervention and His support, Allah Ta'ala के जो हमारे पीछे हाथ था उसके बगैर ये नहीं हो सकता था. It could not have been possible. तो we bow our heads in humility. There is no feeling कि हमने कोई बहुत बड़ा कमाल किया. We were just the instruments used to deliver the punch by Allah Almighty, Alhamdulillah. तो मार्का हक के बाद I have felt कि मेरी पर्सनैलिटी में एंड ऑल ऑफ अस इन द स्क्वाड्रन आवर पर्सनैलिटीज़ हैव चेंज्ड एंड वी हैव फेल्ट मोर हम्बल. और ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेट ऑन योर शोल्डर्स, वेट ऑफ द प्राइड ऑफ द होल नेशन. तो वी हैव मैच्योर्ड एज पीपल. माशाल्लाह. अच्छा अली, वो जब दिन ख़त्म हुआ तो वो हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिससे आपने शेयर किया कि आज क्या हुआ और आज हम किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, शेयर करना चाहेंगे? वी वर द फर्स्ट पर्सन्स जिन्होंने आपस में डीब्रीफ की थी उसकी बैठ के. तो वी शेयर्ड इट विद आवरसेल्व्स. इट इज़ ऑपरेशनल सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट थ्रेट्स अराउंड. So we have to keep things within this tightly knit community. So we briefed, we flew, we debriefed, and we prepared for the next mission. We were ready for the next wave. We were ready for the next mission. अब अली, उस सब के बाद आपको पता है वैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स से सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस सब के बाद तो जो करिश्मा था और जो ऑरा था और जो प्रेजेंस थी, मतलब किसी हॉलीवुड हीरो से कम इमेजिन नहीं कर पा रही थी पूरी आवाम के जो हमारे माशाल्लाह पायलट्स हैं और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है. उस दिन के बाद जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑकवर्डनेस बढ़ गई होगी लोगों में, ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया? Alhamdulillah, Pakistan Air Force has over a period of time historically enjoyed the support of people of Pakistan. Alhamdulillah, people love their armed forces, people love what we do. Historically 65, 71 Kargil, Swift Retort, and then Marka-e-Haq, Bunyanu Marsoos. तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू सी कि लोग आपको बैक कर रहे हैं, लोग आप पे काउंट कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. और वी टेक दैट इट इज़ इंजेक्शन टू आवर वेन्स. इट गोज़ राइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये जो सपोर्ट है, दिस इज़ व्हाट कीप्स अस रनिंग. अभी हमें ये भी कहा जा रहा था कि जो पायलट्स होते हैं उनको नहीं पता होता दुनिया में क्या चल रहा है. दे फ्लाई, दे कम बैक, दे टेक रेस्ट एंड देन फ्लाई अगेन. तो ये वाली जो ज़िंदगी है इसमें मज़ा भी है फिर जब आपको इसकी अहमियत का पता लग जाए. While it is a very fascinating और बड़ा cherished profession है flying का, fighter flying specifically inherently जो है ना, it is a very high stakes environment, competitive, high performance, high speed, high altitudes or very reduced times for decision making. So to be at your 100% in air, you have to be at 1000% on ground, and that cannot be possible if you don't put in efforts on ground. तो जो हमारी routines है, it is a price that we pay. It is a cost that we are ready to bear. We work hard, alhamdulillah,
our organization, our leadership counts on us to train well. They give us the state-of-the-art jets and the weapons, and then they allow us the clarity of mind and that aggressive attitude कि आप जहाँ भी situation arise हो तो you should be there and you should execute to the perfect. अली, चूँकि आप J-10C उड़ाते हैं और अब इस तैयारी की अहमियत और भी बढ़ गई है इस जंग के बाद, जिस तरह से आप लोगों ने उसको उड़ाया है, तो इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी दी जाती है स्पेसिफिकली, हम इस तैयारे को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो एबिलिटी हमें हासिल है वो किसी और को नहीं है जो आप लोगों को हासिल है, तो हाउ डू यू टेक अप विद दैट? Again, I think it is a responsibility more than anything else. वो आपके shoulders के ऊपर है to stay at your 100%. So we take it positively, we take every challenge head on, और हम तैयार रहते हैं, हम तैयार हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमारा साथ दे, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम रेडी हैं. तो और जो कहा जाता है, उस वक्त भी कहा जाता है कि सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है, चला कौन रहा है, इट्स द मैन इन द मशीन, उससे भी बहुत मैटर करता है. तो जो विगरस ये तैयार है, उतने ही विगरस आप लोग भी हैं, फिर ही ये रूथलेस कॉम्बिनेशन बनता है और हम राफेल गिरा सकते हैं. ऐसे ही मैम, इट इज़ द टीम. Just the way you have trained in peace as a team how to execute your mission and how to accrue the maximum results you can, वो that can only be possible कि अगर पूरी की पूरी team is on the same page, is on the same frequency, and they think alike, they act alike, and they know how to have each other's back, which cannot be possible without rigorous training. तो vigorous cannot be without rigorous. Yes. और जो मैं when I was reading about this jet, तो इसको vigorous dragon कहा गया, तो मैंने कहा कि ये now dragons are flying the dragon, और ये अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको दुनिया में से याद रखी गई. अच्छा अली, कुछ बताएं आप कैसे आए फोर्स में? I was motivated to join the Air Force, become a fighter pilot, because मैं जहाँ पे रहता था इन पिंडी, तो 23 मार्च के फ्लाई पास्ट का ना रूट गुजरता था ऊपर से, तो every 23rd मार्च और बिफोर तो वो पूरे जहाज़ हमारे घर के ऊपर से गुजरते थे. एंड जस्ट द फैसिनेशन ऑफ हेयरिंग दोज जेट्स एंड सीइंग द इट इज़ अ स्पेक्टिकल टू बिहोल्ड, एंड वो मेरे अंदर एक उससे इट डेवलप्ड इनटू अ फीलिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन, एंड आई फॉलोड दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सेलेक्टेड बाय द पाकिस्तान एयर फोर्स, and I have been very lucky to have flown the best fighter jets the Air Force had to offer, alhamdulillah. तो कुछ भी नहीं है आप लोगों को कहने के लिए सिवाय ये कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम लोग. आज अली कासिम द पायलट के साथ जेट के अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे जितना हमें अलाउ है. अली, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसके अंदर बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, एंड जस्ट एक्सप्लेन अबाउट दैट. It's a wonderful experience, state of the art ergonomics, and very good cockpit pilot integration. So it is always a joy to fly this machine, and cannot describe it in words. अच्छा, I would just like to ask the basic question कि which is that button where you hit the missiles? हाँ, इसमें there is a weapon release switch which is on the stick, and it is completely hands-on throttle and stick system, so you don't have to remove your hands from the throttle and stick, and all the tasks that you have to do वो आप अपने हाथ throttle और stick पे रखते हुए execute कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. और हम इस हाइट पे आके आपसे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ अंदर से कैसे दिखता है. बहुत शुक्रिया अली, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे. आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हम आपको ये एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद ये वो तैयारा है जिसका पाकिस्तान और पूरी दुनिया फ़ैन है, और उसको उड़ाने वाले पाकिस्तानी पायलट्स हैं, और हम इसकी मूवमेंट देखेंगे. व्हाट ब्यूटी, और सच अ प्लेयर वॉचिंग दिस, जस्ट लुक एट दिस. और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको यहाँ पे आना और यहाँ पे कवरेज करना is not allowed, but this is a specific shot that we are showing you. So this is J-10C, पाकिस्तान का प्राइड. और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पायलट भी मौजूद है, और what a player watching this fighter jet, what a player. यही वो
वो जेट से जिन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेसिटी में इंडियन राफेल गिराए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं J-10C, ऐसे जंगी तैयारे जिनको सबसे ब्रिलियंटली ऑपरेट भी पाकिस्तान करता है, चलाते भी पाकिस्तानी पायलट्स हैं। और ये एक और तैयारा हमारे अकब में, और हम स्पेशली यहाँ पे मौजूद हैं मार्का-ए-हक की 1 साल मुकम्मल होने पे, इस कामयाबी के मुकम्मल होने पे, और यहाँ पे होना, इस ऑपरेशनल बेस पे आना, ये हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। सो दिस इज़ द विगरस ड्रैगन दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। और आप ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की जान है। इस तैयारे के अंदर पाकिस्तानी पायलट्स हैं, और इसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। और हम आपको मज़ीद भी ऐसे मनाज़र दिखाएंगे जिसमें आप इन फ़ाइटर जेट्स को करीब से देख सकेंगे, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एंड इट्स सच अ प्लेयर विटनेसिंग दैट। देख सकते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स इसके अंदर मौजूद हैं, हर वक्त तैयार हैं। जिस वक्त हमारी पायलट से बात भी हुई कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब ये जंग उनको शुरू करना पड़ी, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी वो हर वक्त तैयार थे और अब भी वो हर वक्त तैयार हैं। और ये यहाँ पे आना, इस ऑपरेशनल बेस पे आना और ये कवरेज करना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं बतौर पाकिस्तानी 1 साल से एक्चुअली इस थंडर स्क्वाड से मिलना चाहती थी। मैं एक्चुअली चाहती थी कि हम इन पायलट्स को मिलें और उनको सलाम पेश करें, उनको बताएं कि हमें उन पे कितना फ़ख्र है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ये जो रूथलेस कॉम्बिनेशन है पाकिस्तानी पायलट्स का और इन जंगी तैयारों का, इन जंगी तैयारों को, J-10C को पाकिस्तानी पायलट से बेहतरीन कोई नहीं उड़ा सकता। तो आप ये देखें और इससे अम्यूज़ हों, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने पाकिस्तान को जितवाया। व्हाट प्लेयर, व्हाट एन एंटरटेनमेंट, कितना मज़ा है। आप ये सब ये देखें, जस्ट लुक एट दिस ड्रैगन। और इसको विगरस ड्रैगन कहा जाता है और इसको उड़ाने वाले भी किसी ड्रैगन से कम नहीं है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। और आप बीइंग पाकिस्तानी, मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है कि मैं इस बात को एक्सप्रेस कर सकूं कि हमें पाकिस्तान की एयरफोर्स पे कितना एतमाद है, कितना प्यार है हमें अपने पायलट से। और इस ऑपरेशनल बेस पे आना, ऑल्दो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास है, हम बहुत लिमिटेड वे में बात कर सकते हैं, लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं एक्चुअली यही वो चीज़ है, एक्चुअली यही वो जगह है जिसने हमें पाकिस्तान को महफूज रखा हुआ है। और ये जो मनाज़र आप विटनेस कर रहे हैं, ये इसी तरह के मनाज़र 2025 मई में थे और इन्हीं बहादुर पायलट्स ने इसी तरह जंगी तैयारे उड़ा के पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बचाया था। इससे पहले भी हमने दिखाया आपको कि J-10C कैसे मूव कर रहा था, उसकी खूबसूरती, क्या फ़ख्र है वो पाकिस्तान का। व्हाट अ प्लेयर सीइंग द जेट। अभी कुछ और मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगी, आप ये मेरे अकब में देख सकते हैं। ये 2 तैयार हैं और कुछ ही देर में ये टेक ऑफ करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी द ब्यूटी अगेन। ये जेट्स फ्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान की ब्यूटी, J-10C, द पावर ऑफ थंडर स्क्वाड राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और एक और खूबसूरती, एक और ब्यूटी आप सबके सामने है। व्हाट अ प्लेयर वाचिंग दैट। इसी तरह जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये J-10C आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में बुलंद हुए थे। इसी तेज़ी के साथ आसमानों को, इन हवाओं को चीरते हुए, अपनी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने ब्रिलियंट एरोनॉटिकल स्किल्स पे कमांड हासिल करते हुए और उनको मेंटेन करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी थी, उनके रडार सिस्टम्स को जैम किया था, इलेक्ट्रॉनिक प्ले किया था। दुनिया सोचती रह गई थी कि पाकिस्तानी पायलट्स ने कैसे किया। पाकिस्तानी पायलट्स को नहीं पता था कि ये किस वक्त हो सकता है, लेकिन वो हर वक्त तैयार थे, स्पेशली पहलगाम वाक़े के बाद। तो इससे आप पाकिस्तान की पायलट्स की फुर्ती और तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फ़ख्र और इसके अंदर पाकिस्तान की पायलट मौजूद है एंड दे आर गोइंग टू डिस्प्ले द ब्यूटी अगैन। ये एक और फाइटर जेट है JF-17 थंडर और इसने मुख्तलिफ एग्ज़िबिशंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और इसकी पावर की पूरी दुनिया गवाह है और उसको पाकिस्तानी पायलट्स चलाते हैं। इस तैयारे ने इसके और जो पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे हैं, उन्होंने J-10C के साथ मिलके भारतीय तैयारों को गिराया था। एंड वी आर हेयर टू सी द बर्ड्स। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो तैयारे थे
जो कि अब जब पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हुए हैं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को 2022 से इन तैयारों ने और इससे पहले से स्ट्रेंथन किया है, सुपीरियर किया है दुनिया की बाकी एयर फोर्सेस से। पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने डेक्ट्रिन से डिप्लोमेसी का जो सफ़र तय किया है कि कैसे हम एक बहादुर मुल्क की तरह लड़ भी सकते हैं, हमारी सारी अफवाज जिसमें हिस्सा ले सकती हैं, और कैसे अब हम सफारती महाज पे भी एक तारीफ़ है जो पूरी दुनिया हमारी कर रही है। लेकिन इस पूरे साल में न सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस पे मज़ीद कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और पाकिस्तान की अस्करी और फ़ौजी क़यादत मिल के जिस हार्मनी और पीस के साथ मुश्किल तरीन मामलात में हमांगी से काम कर रही है, जिसका ज़्यादातर ताल्लुक़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है, उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहा जा सकता। आज का प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम था, ये मेरे दिल के बहुत करीब था। मैंने बहुत अरसा इंतज़ार किया बतौर पाकिस्तानी के पाकिस्तान के उन हीरोज़ से, ऑल्दो उनकी आइडेंटिटी रिवील करना और एग्जैक्टली डिटेल्स देना ये हमें इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हम बात कर सकते थे, जो भी हम आपको दिखा सकते थे, जो शेयर कर सकते थे, वो हमने आपके सामने दिखाया। और ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स नहीं थी, ये किसी भी पाकिस्तानी की फीलिंग्स हैं कि वो उन फाइटर पायलट से आके मिले जिन्होंने पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया, ना सिर्फ हिस्सा लिया, भारत के तैयारे गिराए, उसको शर्मिंदा किया, उसको कंफ्यूज किया, उसके रडार्स को जैम किया, और पूरी दुनिया देखती रहेगी कि कहाँ गया मोदी का फ़ख्र जिनको वो राफ़ेल कहा करता था। और यहाँ पे मौजूद होना ही हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। आपको GF-17 थंडर हमने दिखाया, हमने JD-10C आपको दिखाया, ये वो दोनों जेट थे जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। वन ऑफ द क्रिटिकल एयर स्पेस बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो आने वाले इंस्टीट्यूशंस में उसको एक मिसाल के तौर पे लिया जाएगा। व्हाट अ डे। और ये इंशाल्लाह हर साल रिपीट होगा, हर साल इसके ऊपर एक खुशी मनाई जाएगी, हर साल इस फ़ख्र को सरसब्ज़ रखा जाएगा, इसको याद रखा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।